हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरोटाइप डेल्टा। इस लेक्चर में हम शॉक एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टडी करने वाले हैं। लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ शॉक। शॉक इज अ कंडीशन वेयर टिश्यूज डू नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन टू सस्टेन नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, शॉक एक कंडीशन है जिसमें आपके जो टिश्यूज है उनको ऑक्सीजन की डिलीवरी उनकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इट इज नॉट द सेम एज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया अलग होता है, शॉक अलग होता है। कैसे हम समझते हैं अभी। एक कॉन्सेप्ट होता है डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, DO2 डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन। ये किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ऑन कार्डियक आउटपुट एंड आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट आपका फर्दर डिपेंड करता है हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। आपको सबको पता है कार्डियक आउटपुट इज हार्ट रेट टाइम्स स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो आपका जो डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन है वो किस किस अफेक्ट होता है? वो कार्डियक आउटपुट से अफेक्ट होता है एंड इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इन योर आर्टीरियल ब्लड। ठीक है, व्हाट इज आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट? इट इज द ml ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, दैट्स योर आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट। अगर आपकी डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन फेल हो रही है बिकॉज ऑफ फेलियर इन कार्डियक आउटपुट, यानी कार्डियक आउटपुट में कमी पड़ गई, हार्ट रेट कम हो गई, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया, कार्डियक आउटपुट गिर गया, दैट इज शॉक। ठीक है, लेकिन अगर आपकी डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन फेल हो रही है बिकॉज ऑफ लैक इन आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट, यानी आपका जो आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट है ऑक्सीजन ही नहीं है आर्टरीज में, तो दैट इज नॉट शॉक, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीजनेशन एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइपोक्सिया। ये आपकी ऑक्सीजनेशन का इशू है एंड इट इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इज नॉट द सेम एज शॉक। ठीक है, आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट की वजह से फॉल हो गया आपका DO2, दैट इज हाइपोक्सिया। और अगर कार्डियक आउटपुट की वजह से फॉल हो गया, दैट इज शॉक। ठीक है, शॉक इज अ सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, जबकि जो हाइपोक्सिया इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीजनेशन इन ब्लड। ठीक है।